नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कांग्रेस के आडवाणी प्रेम की। चुनाव के एन वक्त पर पीसीसी चीफ कमलनाथ को बीजेपी के वरिष्ठ नेता आडवाणी जी याद आ गए। सिंधी समाज के एक सम्मेलन में कमलनाथ ने उनके अपमान की बात उठाई। क्यों, जानेंगे, और क्या है इसके राजनीतिक मायने, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं। भले ही अपने वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भुला दिया हो, लेकिन एन चुनाव के वक्त अपना गढ़ बचाने और सिंधी समुदाय के वोट बैंक को लुभाने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को आडवाणी जी याद आ गए। उन्होंने आडवाणी के बहाने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के अपमान में बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सुनिए क्या कुछ कहा है कमलनाथ ने। अभी आप कह रहे थे हमने कांग्रेस का साथ दिया, ये तो बात सच है, पर मुझे भी कुछ कहने दीजिए। मुझे याद है 2008 या 2009 में मैं एक सिंधी परिवार की शादी में गया। सब लगभग सभी सिंधी थे। हमारी दिल्ली में हमारी गवर्नमेंट थी। ये 2008 की आखिरी की बात है। तो मैंने कहा आप सब कांग्रेस का साथ दीजिएगा। 80% लोगों ने कहा हम नहीं देंगे, हम तो आडवाणी जी के साथ हैं। ये कहा मुझे, मेरे मुंह पर कहा, और मैं उनकी तारीफ करता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो आडवाणी जी के साथ हैं। अब आडवाणी जी का क्या हाल हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, सिंधी समाज ने काफी समर्थन भाजपा को दिया, पर अगर भाजपा ने किसी समाज को सबसे ज्यादा धोखा दिया है तो सिंधी समाज को धोखा दिया। ये आपको समझना है, कितना बड़ा धोखा दिया, और यही आपको एहसास करना है। विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियां अलग अलग सामाजिक सम्मेलन कर लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही हैं। सवाल यह नहीं है कि ये नेता एक समाज को क्या कर रहे हैं, बीजेपी की ओर से कौन है और कांग्रेस की ओर से कौन है। बीजेपी आडवाणी को नेपथ्य में डाल दी है। बीजेपी आडवाणी के साथ क्या व्यवहार कर रही है, इससे कांग्रेस का क्या लेना देना। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। इस समय क्या स्थिति है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त कांग्रेस को आडवाणी याद आ गए और सिंधी समाज के सम्मेलन में उनकी बात हो रही है। यह महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। फरहाना खान, कांग्रेस प्रवक्ता, गिद्धीर बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत हम फरहाना खान जी से करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। आडवाणी जी कांग्रेस को याद आ गए हैं, उनकी अपमान की बातें भी याद आ गई हैं। कमलनाथ जी लगातार ये सिंधी समाज के सम्मेलन में ये बोल रहे हैं। आडवाणी प्रेम इतना क्यों आ गया है कांग्रेस को? देखिए, कमलनाथ जी जो बात करते हैं वो सत्य पर आधारित बात करते हैं, क्योंकि सिंधी समाज का सम्मेलन था और आडवाणी जी सिंधी समाज में सबसे ऊपर हैं, और मतलब पॉलिटिकल व्यू से अगर देखा जाए तो सिंधी समाज का एक वो चेहरा रहे हैं, और भाजपा ने उसका इस्तेमाल किया है और उसके बाद दूध से मक्खी की तरह निकाल कर उसको फेंक दिया है। ये आप सब
जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं किस तरह से जब अयोध्या बाबरी मस्जिद के लिए यात्रा निकाली गई, कि आडवाणी जी को आगे आगे रखा गया। इस तरह से उन्होंने सारे सिंधी समाज को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, सारा वोट बैंक अपनी तरफ कर लिया। इससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो आडवाणी जी के जगह जगह पैर छूते नजर आते थे, उनकी दरी उठाते नजर आते थे, लेकिन जैसे ही उनको सत्ता हासिल हुई, वो पावर में आए, आडवाणी जी को मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। कई कई प्रोग्राम में हम देख चुके हैं कि वो किस तरह से आडवाणी जी को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। यहाँ तक कि सरेआम मंच पर मीडिया सामने है, आडवाणी जी जब ये पावर में आए, आडवाणी जी हाथ जोड़कर खड़े हुए इनके सामने, और ये उनको नजरअंदाज करते हुए, दूसरों से हाथ मिलाते हुए निकल गए। तो ये किस तरह का दोहरा चरित्र है। तो ये एक सत्य बात है कि आडवाणी जी को इन्होंने सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है और पूरे के पूरे सिंधी समाज को बेवकूफ बनाने का काम किया है। तो कमलनाथ जी लेकिन ने जो इन चुनाव के वक्त ये याद याद क्यों आया ये कांग्रेस को, ये समझा दीजिए मुझे। ये चुनाव के वक्त इसलिए याद आया क्योंकि सम्मेलन जो था, ये सम्मेलन अभी हुआ और बीजेपी भी करा रही है इस तरह के सम्मेलन। बीजेपी ने तो पहले ही करा दिए और सिंधिया जी ने भी हाल ही में याद किया आडवाणी जी को। तो इस तरह से ये आरोप सिर्फ कांग्रेस पर ही क्यों लगाया जा रहा है, जब सभी लोग याद कर रहे हैं और सभी लोग सम्मेलन करा रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कोई सम्मेलन कराए और कुछ भी बयानबाजी करे तो कोई बात नहीं, और अगर कांग्रेस पार्टी सम्मेलन कराए और कोई प्रश्न उठाए जो कि सत्य पर आधारित है, तो उस पर सबके पेट में दर्द क्यों? जी, सबके पेट में दर्द नहीं हो रहा है। गिरधीर जी से ले रहे हैं जवाब, शायद इनके पेट में दर्द हो। जी गिरधीर जी, फरहाना जी कह रही हैं कि अगर जो सही बात है और सही समाज का सम्मेलन हो रहा है, अगर सिंधी समाज का सम्मेलन हो रहा है और सही बात उसमें उठाई जा रही है, तो बीजेपी को कोई दिक्कत तो नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आडवाणी जी का अपमान कर रही है। जी देखिए देवेंद्र जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जी निश्चित रूप से आडवाणी जी के बारे में और आडवाणी जी के विचारों के बारे में कांग्रेस क्या समझ पाएगी। कांग्रेस तो अपमान करने की राजनीति करती आई है, वोट बैंक को साधने की राजनीति करती आई है, समाज को तोड़ने की राजनीति करती आई है। अपनी आदतों से आज भी बाज ना आके कमलनाथ जी ने एक बार ये पुनः सिद्ध कर दिया। ये मैं इस प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। सबसे पहली बात, हमारे आदरणीय, परम आदरणीय बल्कि मैं बोलूंगा उनको, और हमारे मार्गदर्शक रहे हैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। अभी आपके जो विजुअल सामने चल रहे हैं उसमें भी आप देख रहे हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर रहे हैं, जब वो बुके उन्हें भेंट कर रहे हैं, तो वो खड़े भी नहीं हो पा रहे क्योंकि उनकी एज जो है वो 95 साल की आज की तारीख में, 8 नवंबर 1927 का उनका जन्म है। तो पहली बात तो वरिष्ठ है, दूसरी बात उन्हें शुगर का जो है बहुत बड़ा इश्यू है और चल नहीं सकते, घुटनों की भी काफी समस्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनका मार्गदर्शन नहीं लेते, हम उनका सम्मान नहीं करते, निरंतर उनके यहाँ जाते हैं। लेकिन हम राहुल गांधी नहीं है ना कि हम खेतों में फोटो खिंचवा के पब्लिसिटी करें। हम कमलनाथ नहीं है ना कि रौथेलपुरी को बचाने के लिए, जब भ्रष्टाचार के सबसे बड़े आरोप मध्य प्रदेश में, इस प्रदेश को भ्रष्ट करने में जब उनके सगे भांजे सामने आते तो उसको छुपा लें। हम तो भारतीय जनता पार्टी है, जो होता है सामने दिखाते हैं। हम लाल कृष्ण आडवाणी जी का केवल समाज के कारण नहीं, केवल एक बुजुर्ग के कारण नहीं, बल्कि पार्टी को सींचने वाले एक ऐसे नेता हैं जिनका हम सम्मान करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। कांग्रेस इस भावना को कभी नहीं समझ सकती क्योंकि यहाँ तो असैसिनेशन, यानी कि जो आप श्रृंखला देखेंगे तो इंदिरा गांधी जी से लेकर के, मैं तो पूर्व प्रधानमंत्री आदर करता हूँ, संजय गांधी जी हो गए, राजीव गांधी जी हो गए, ऐसे कई इतिहास गवाह रहा है कि कांग्रेस के समय में तो आपस में क्या हुआ और क्या करते थे, भ्रष्टाचार के बारे में क्या करते थे, सबको मालूम है, कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक के सम्मान और अपमान की बात है तो इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का किस प्रकार 10 दिनों में कर्जा माफी की बात पर अपमान स्वयं कमलनाथ जी ने किया है, इसके बारे में उत्तर दे देते। ये झूठे सवाल, झूठे प्रश्न। देखिए, मैं तो सिर्फ सिंधी समाज की जब बात हो रही है तो ये 200-250 पेज की एक पूरी बुकलेट लेकर बैठा हूं, जिसमें आडवाणी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो मार्गदर्शक हम बात करते हैं उन सभी ने जो बात की है, सिर्फ मैं एक समाज के लिए बात कर रहा हूं, जबकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबके विश्वास की बात करते हैं। हम जातिगत राजनीति की बात नहीं करते, जिसमें कांग्रेस जो है डूबी हुई है। लेकिन कांग्रेस मुझे एक बात बता दे कि अपमानित होके आए थे थोड़े दिन पहले पंजाबी समाज के कारण इंदौर से कमलनाथ जी, क्या अभी भी सीख नहीं ली? दूध का जला तो छाछ को भी फूक फूक के पीता है, मगर कमलनाथ जी तो बाज आने को तैयार नहीं है। कमलनाथ जी का खुद का ये हाल है कि अभी थोड़े दिन पहले जब इनकी एक प्रमुख नेत्री सोनिया जी की पुत्री
इटालियन मम्मी की बेटी जब मध्य प्रदेश की धरती पर आई थी तो वहां पर वो चल नहीं पा रहे थे। मैं तो उसका भी आदर कर रहा हूँ, विदो द बेल्ट बात नहीं करूंगा। उनके एक सहयोगी जो है कमलनाथ जी का हाथ पकड़ रहे थे, वो बैठ नहीं पा रहे। तो देखिए ये सब चीजें एज के साथ एक फैक्टर होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपमान कर दे। बिलो द बेल्ट में बात नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस के एक प्रमुख नेता है कमलनाथ जी, मैं तो उनका भी पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते भी आदर करता हूं और वरिष्ठ राजनीति के एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उस नाते भी आदर करता हूं। क्या ये शोभा देता है कांग्रेस को? केवल मेरा ये सवाल है फरहाना जी से, मेरी बहन सामने बैठी है, कि आप स्वयं उत्तर दीजिए। क्या आप अपने वरिष्ठ के बारे में ऐसी सोचने की कल्पना भी कर सकती हैं क्या जिसके बारे में? ठीक है, हम आएंगे आपके पास गिरधर जी। अपमानित करने वाली बात। चलिए मतलब उनकी एज हो गई है, आप कहना ये चाहते हैं कि उनकी एज हो गई है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ एज हो गई है। नहीं देवेंद्र जी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ एज हो गई है, मेरे शब्द नहीं है। मैं तो कह रहा हूं उनका सम्मान, हम किसने भी वर्ष के हो जाए उनका सम्मान करते हैं, हम उनका मार्गदर्शन लेते रहते हैं, सिंधी समाज का हम सम्मान करते रहते हैं। लेकिन क्या कमलनाथ जी जो है उनकी एज हो गई? मैं तो कह रहा हूं उनको सहयोग कर रहे हैं तो उस पर भी बात नहीं उठाते। लेकिन क्या कांग्रेस को, कमलनाथ जी को ये बात शोभा देती है? क्या आपने इस बात को तो कहा है गिरधर जी, इस बात को मानिए आप, इस बात को आपने कहा है कि वो चल नहीं पाते, उनकी एज ज्यादा हो गई है, ये बात आप मानिए। नहीं, हम ठीक है, हम आएंगे आपके पास। देवेंद्र जी देखिए, दो चीजें मिक्स करी जा रही हैं। देवेंद्र जी मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, इसका अलग अलग नहीं तो जो है मतलब निकलेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 8 नवंबर 1927 का उनका जन्म है, 95 वर्ष की आयु में है। उनका सम्मान करते हुए जहां तक के हो सकता है, उनका मार्गदर्शन तो हम लेते ही, उनका सम्मान करते हुए हम लोग उनके पास जाते हैं, जहां तक के हो पाता वो हमारा निरंतर सहयोग करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, आदर करते हैं। हमारी पार्टी में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। और ये समाज की बात जो है केवल और केवल कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि ठीक है सर, हम समझ गए आपकी बात डॉक्टर राहुल रंजन जी से। किया कांग्रेस ने। ठीक है सर, हम आएंगे आपके पास, पुनः आएंगे। डॉक्टर राहुल रंजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, सवाल यहां पर आडवाणी जी को लेकर है। कांग्रेस कह रही है कि अपमान हो रहा है बीजेपी में उनका, जबकि बीजेपी कह रही है कि 95 साल के हैं, सम्मान से उनका मार्गदर्शन लिया जा रहा है। क्या लगता है आपको? आडवाणी जी जो हिंदुस्तान में रही हैं, आवाज नहीं आ रही राहुल जी, आप सुन नहीं पा रहा हूं आपको। वो सम्मानी रहे हैं। तो ये पार्टियों का विषय हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कहे कि हम सम्मान करते हैं, या कांग्रेस कहे उनका सम्मान खो गया है, या भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान नहीं कर रही है। ये अलहदा चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि पूरा हिंदुस्तान, याद अयोध्या वाला जब मामला उठा था तो उसके जो रथ पर सवार हुए थे वो आडवाणी जी थे। और भारतीय जनता पार्टी आज जिस स्थिति में खड़ी है वो आडवाणी का ही श्रेय है, और आडवाणी जी के मार्गदर्शन में आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है जी। लेकिन वर्तमान स्थिति में आडवाणी जी की स्थितियां हैं वो उतनी अनुकूल नहीं, ये पूरा जानता है। ये भले स्वीकार ना करें कि उनका अपमान नहीं हुआ, उनका सम्मान किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेतृत्व रहा है, जो बुजुर्ग वहां नेता रहे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज देश में इस स्थिति पर खड़ा किया है, वो सारे के सारे लोग हाशिए पे चले जी। अकेले आडवाणी जी कई है कि वर्तमान के जो नेता हैं जो कभी आडवाणी जी के साथ में और आडवाणी जी के मार्गदर्शन में आगे रहे थे, उन लोगों ने जैसे उनको, और कई अवसरों पे ये फुटेज भी सामने आए हैं और तो कई जगह देखा भी गया है कि आडवाणी जी की सम्मानजनक स्थितियों को झेलना पड़ा है। स्वीकार इस देश में तो इन चीजों को नहीं पा रहा ढांक देना, और हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में और सनातनी परंपरा में ये पूरा हिंदुस्तान का जो कल्चर है उसमें सीधी है कि हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। घर में माता पिता हो और चाहे बड़े बुजुर्ग हो, हम उनका सम्मान किसी भी स्थिति में करते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों में ये देखने को आपको नहीं मिलेगा। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के सामने तो एक लंबी लिस्ट है कि कौन कौन लोग दरकिनार कर दिए गए हैं। बहुत सारे नेता हैं जिनको हाशिए पे ला दिया गया है। ठीक है राहुल जी, जी ऊंचाइयां देखने लगी सत्ता में जाकर के। ठीक है राहुल जी, ठीक है राहुल जी, हम आपके पास आएंगे। गिरधर जी, राहुल जी ने ये कहा है कि चाहे बीजेपी इस बात को माने ना माने, लेकिन कई अवसरों पे ऐसा देखा गया है कि बीजेपी के द्वारा उन्हें अपमानित किया गया है एक तरह से। लेकिन
जो आपका कहना है कि उनकी एज 95 साल है, उनसे सिर्फ मार्गदर्शन लिया जाता है, राहुल जी का यह कहना है कि यह सही है, आप कुछ भी कहें, लेकिन एक आध जगह ऐसी परिस्थितियां देखी गई हैं जिससे यह लगता है कि वास्तव में अपमान हुआ है। जी, जैसे मंच पे उन्हें छोड़ करके आगे बढ़ जाना, ये सारी चीजें हैं। गिद्धेर जी, इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? गौरव की ऑडियो नहीं आ रहा, सुन नहीं पा रहा हूं। जी ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आडवाणी जी की, जिनको लेकर के कांग्रेस मध्य प्रदेश में सियासत जो है वो गर्म हो गई है और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी अपमान कर रही है आडवाणी जी का, उन्होंने सिंधी समाज को धोखा दिया है, यह भी आरोप लगाया गया है कांग्रेस के द्वारा। हालांकि ये संस्थापक सदस्य हैं बीजेपी के और इनके द्वारा इतनी ऊंचाइयों पर और इनके जो साथ में आडवाणी जी के जो साथ में और नेता थे उनको नेपथ्य में डाला गया है। हालांकि मार्गदर्शक मानती है बीजेपी, लेकिन दिक्कत यहां पर यह आ रहा है कि आखिर ये बीजेपी नेपथ्य में मार्गदर्शक के रूप में इन्हें सम्मान देती है, लेकिन बाहर जो परिस्थितियां दिखाई देती हैं उसमें यह देखा जाता है कि ये कहीं परिदृश्य में नजर नहीं आते हैं लोग, और इसलिए ये बातें सामने आती हैं। डॉक्टर राहुल रंजन जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद डॉक्टर राहुल रंजन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम एक बार और बता दें। आपकी आवाज आ रही है? जी, डॉक्टर राहुल रंजन जी कि जैसा कि अभी आपने कहा है कि ये माने ना माने, बीजेपी माने ना माने, लेकिन ये भी सच है कि एक उम्र भी होती है, 95 साल की उम्र, स्वास्थ्य और भी तमाम जो बीमारियां होती हैं उसमें आदमी उतना सक्षम नहीं होता, उतना एक्टिव नहीं हो पाता। ऐसे में क्या राजनीतिक पार्टियों को जो कि सक्रियता दिखानी चाहिए थी, एक नेता को उतने सक्रिय नहीं हो पाते, इसलिए उनको जिम्मेदारियां नहीं दी जाती। हाँ, किसी बारे में राय ले लिया जाता है, जैसे बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं और वो चल फिर नहीं सकते, तो उनसे जो युवक होते हैं किसी बारे में राय जरूर लेते हैं। तो अगर जो बीजेपी इस तरह से कर रही है तो जी राहुल जी, देवेंद्र जी, आप इस चीज को समझिए कि मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर। जी आ रही है। जी, तो देखिए 9 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता में बैठे हुए, ठीक है, और ऐसे 80 साल 85 साल 90 साल के बहुत सारे बुजुर्ग जो नेता हैं, जो अनुभवी नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या दीगर दूसरे दल हो, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में इनकी संख्या अधिक है और ये लोग सक्रिय हैं। देखिए, राजनीति में सीधा सीधा ये है कि राजनीति में सक्रियता बनाए रखने के लिए उनको कहीं ना कहीं आपको फ्रंट लाइन में रखना पड़ता है। जी, आप यदि नेता को लूप लाइन में पटक दोगे तो वो खत्म हो जाएगा, कभी भी आप स्थितियां अनुकूल नहीं हो सकती। तो भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार सत्ता में आई केंद्र की, तो आडवाणी जी को जो महत्व मिलना चाहिए था, जो उनका जो कैडर था, जिस हिसाब से उनको सम्मान मिलना चाहिए था, वो धीरे धीरे नकार दिया गया और पूछ परख उनकी धीरे धीरे कम हो गई और वो हाशिए पे चले गए। तो क्या होता है कि उम्र का तकाजा होता है, उम्र अपनी साथ चलती है, लेकिन उसके साथ में यदि आपको सम्मान और सारी चीजें हो तो उम्र बढ़ जाती है और सक्रियता बढ़ जाती है, स्वास्थ्य उनका सुधर जाता है। ये स्थितियां अनुकूल है। यदि घर में बड़ा बुजुर्ग है और आप उसको एक खटिया पे पटक दोगे और पूछोगे नहीं और उसकी कोई चीज नहीं करोगे, तो वो उसकी उम्र धीरे धीरे और कम हो जाएगी। उम्र बढ़ेगा लेकिन उसकी डेथ जो है जल्दी हो जाएगी। ये स्थितियां होती हैं, परिवार में भी ये स्थितियां होती हैं। ठीक है सर, हम गिद्धेर जी से इसका जवाब ले लेते हैं। हम गिद्धेर जी से इसका सवाल ले लेते हैं कि क्या इस तरह की परिस्थितियां नहीं है? गिद्धेर जी
देखिए, हमेशा से हमारे यहाँ पे वरिष्ठों का आदर किया गया, सम्मान किया गया। और जहां तक के लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात आती है, मैंने बताया ना, केवल सिंधी समाज के ही नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी को सींचने वाले एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है। हमारे मार्गदर्शक थे, हैं और रहेंगे। हम आदर करते हैं। देखिए, मैं राहुल जी की बातों को समझ रहा हूं, लेकिन जो बात पटकने वाली कह रहे हैं, शब्द आडवाणी जी के लिए उपयोग ना करें, मेरा ऐसा आग्रह है उनसे, क्योंकि वरिष्ठ हैं और मेरे लिए पिता तुल्य हैं, हमारी पार्टी के लिए पिता तुल्य हैं। मैंने बताया ना, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। तो फ्रंट लाइन से उन्हें गायब क्यों किया गया? नहीं की जा सकती। धीर जी मैं एक सेकंड, फ्रंट लाइन से उन्हें गायब क्यों किया गया? मेरी बात पूरी कर लीजिए, आपकी बात का जवाब दे दूं मैं। नहीं, आप अपने समय पे बोलिएगा। मैंने आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आदर करता हूं, लेकिन बात नहीं है। लेकिन इस प्रकार के शब्द जो है सहन करने वाले नहीं है साहब। आप हमारे वरिष्ठ के लिए प्रटक सुन लीजिए कर रहे हैं, ये शब्द जो है आपत्तिजनक है। थोड़ा सा धैर्य रखकर सुन लीजिए, हम फिर आपके पास वो किसी पक्ष से नहीं बोल रहे हैं। क्लियर कर दूं मैं, क्लियर कीजिए। धीर जी नहीं, गलत है, आपत्तिजनक जी पहल लीजिए। अरे आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका भी आदर करता हूं। अरे भाई क्लियर तो कर लेने दीजिए धीर जी, सुन तो लीजिए मेरी बात। माननीय पत्रकार महोदय जी, मैं घर के बुजुर्गों के शब्द, मैं घर के बुजुर्ग, बीजेपी के प्रवक्ता लोगों का यही काम है, इस तरह से टाइम खराब कर देते हैं ताकि पूरी डिबेट हो ही ना पाए, असल मुद्दों पे बात ही ना हो पाए। आपकी आवाज नहीं समझ ये में आ रही है गीत जी को बोलिए कि मुद्दे पर आए, मुद्दे की बात करें। ऊंचा बोले तो ठीक है, क्लियर कर लेने दीजिए, क्लियर कर लेने दीजिए ना। राहुल जी क्या कह रहे हैं, अपनी बात को क्लियर करना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं ना आपसे जी। फिर फरहाना जी के पास जाना है मुझे जी। घर के देखिए देवेंद्र जी, घर के बड़ों बुजुर्गों की बात कर रहा हूं। इसमें शब्द जो हैं ऐसे कोई सम्माननीय या फिर संसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं है। घर के शब्दों में जो आम भाषा में बोला जाता है, घर के बुजुर्गों को हम खटिया पे पटक देते हैं, ये आडवाणी जी के लिए नहीं है। ये आम बुजुर्गों के लिए है, जो हमारी भारतीय संस्कृति में आम परिवारों में होता है। ऐसा आप साहब, ये आप कैसे बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। भारतीय संस्कृति, चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं। नहीं राहुल जी हम मान लेते हैं। चलिए उल्लेख भी नहीं होना चाहिए। अब आप किस तरह से सम्मान कर रहे हैं ये हमें बता दीजिए। नहीं, आप किस तरह से, ठीक है राहुल जी, आप किस तरह से सम्मान कर रहे हैं गिरधीर जी आडवाणी जी के, बीजेपी किस तरह से सम्मान कर रही है ये बता दीजिए जल्दी से। हम फरहाना जी के पास जाना चाहेंगे जी। बिल्कुल, जो भी हमारा मैनिफेस्टो तैयार होता है, जो भी हमारी पार्टी के संगठनात्मक दृष्टिकोण से जो निर्णय होते हैं, उसमें पूर्ण रूप से आडवाणी जी का पूर्ण सहयोग रहता है। निश्चित रूप से हमें हमारा मार्गदर्शन भी देते हैं, जहां पर हमारी गलतियां वो दिखा सकते हैं, उनके ऊपर वो पॉइंट आउट भी करते हैं, हमें डांट भी लगाते हैं और उन्हें स्वीकारते भी हैं कि यहाँ पर इस चीज को कैसे बेहतर किया जा सकता है। हमारे वरिष्ठ नेता जो है निरंतर जो है उनका मार्गदर्शन लेते रहते हैं। इस प्रकार के शब्द केवल और केवल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के जो चमचे हैं, चाटुकार हैं, उन्हीं को दिख सकते हैं, क्योंकि इनके यहाँ अपमान करने की एक पद्धति रही है। तो उस पद्धति का, चप्पल चाटो पद्धति का ये पालन करते आए। तो निश्चित रूप से चुनाव आ रहे हैं, इनका उल्लेख नहीं कर रहे। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे पहुंची, ये शब्द अच्छे नहीं है। निश्चित रूप से इस प्रकार के सपने में पहुंची शब्द और इस प्रकार की भाषा जो है कमलनाथ जी के चेहरे से आपको सुनने को मिलेगी अनेकों बार। निश्चित रूप से समाज को तोड़ने के प्रयास रहेंगे, जिसके लिए मैं पहले से ही जनता को चित कर रहा हूं कि यहां पर आप चेत जाएं। ठीक है जी। फरहाना जी सवाल यहाँ पर यह है कि ये तो कह रहे हैं कि हम लगातार उनसे हमारी पार्टी राय लेती रहती है, वो फटकार भी लगाते रहते हैं, इस तरह की बातें हैं। तो अपमान की बात तो जी, मेरा सवाल इनसे ये है कि जिस चेहरे को उपयोग करके इन्होंने सत्ता हासिल की, कहाँ इनके पास सिर्फ 2 सीटें थी, इन्होंने रथ यात्रा निकाली आडवाणी जी के पास और उसके बाद धड़ाधड़ इनकी सीट बढ़ती गई। जिस चेहरे को सामने रखकर इन्होंने पावर में आए, जनता के वोट पाए, नफरत की राजनीति इन्होंने फैलाई, उस चेहरे को अब सामने लाने से क्यों डरते हैं? आज वो उनकी उम्र ज्यादा है, लेकिन उनको तो कब से, कई सालों से उनको सत्ता से दूर रखा गया है। स्टेज पर वो जब खड़े मोदी जी के हाथ जोड़ रहे थे और मोदी जी उनको नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए, उस वक्त वो किसी के सहारे नहीं खड़े हुए थे, वो अच्छे खासे तंदुरुस्त थे। आप लोगों ने अगर आप उनसे राय लेते हैं, मशवरा लेते हैं, अपने वचन पत्र उनसे पूछकर बनाते हैं, उनकी डांट फटकार खाते हैं, तो उनका चेहरा क्यों सामने नहीं आता? किसी आपके पोस्टर में तक उनका फोटो क्यों नहीं है? आपके प्रधानमंत्री जी का फोटो चावल के झोले पे तक होता है, जो 5 किलो राशन आप बांटते हो उस पे तक आपके प्रधानमंत्री जी का फोटो होता है। आडवाणी जी का फोटो क्यों हमेशा से गायब है? तो इस तरह की दोहरी राजनीति मत कीजिए और झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। और आपने राहुल गांधी जी की बात की कि राहुल खेतों में जाते हैं, राहुल गांधी जी तो खेत के अंदर है,
आपके मोदी जी के भी फोटो है, खेतों में बढ़िया सूट बूट, एक छींटा भी उनके सूट पर नहीं है, और दूर से ही खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, कहीं कचरा उठाते नजर आ रहे हैं। तो ये फालतू की बातें करना आप छोड़ दीजिए और अपने शब्दों का इस्तेमाल सही कीजिए, वरना शब्दों का प्रयोग करना मुझे भी आता है। आपके मोदी जी हमेशा मन की बात करते हैं, आज भी की उन्होंने 130वां 103वां कौन सा एपिसोड हमने तो कभी सुना नहीं। उस मन की बात में क्या मोदी जी ने मणिपुर की बात है हिम्मत उनकी क्या कि वो मणिपुर पर बात कर सके? इसको मन की बात नहीं, मन की बकवास कहते हैं, समझे आप? तो फालतू कर रहे हैं। और आप कमलनाथ जी की उम्र की बात कर रहे हैं, आप सामने खड़े होकर देख लीजिए, आप उनसे बात करके देख लीजिए कि कितनी एनर्जी, कितना पावर, कितनी नॉलेज, कितना एक्सपीरियंस उनमें है। और हम लोगों ने उनको साइड में नहीं रख दिया है, हम लोगों ने उनको शीर्ष नेतृत्व बनाया है। हमारा चेहरा, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ जी है। आपका तो अभी तक चेहरा ही खोज रहे हैं आप लोग, क्योंकि इतनी कमीशन खोरी, इतना भ्रष्टाचार, इतना अत्याचार, इतना उत्पीड़न, इतनी बेरोजगारी, इतना क्राइम आपने प्रदेश में दिया है पिछले 18 सालों में कि अब आप सोच समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब आपको चेहरा किसको बनाना है। आप बात करते हैं हमारे नेताओं की, आप अपने नेताओं को तो देख लीजिए, आपने क्या किया 18 साल से इस प्रदेश की सरकार में, आप सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन क्या किया आपने? सिर्फ प्रदेश को लूटने का काम किया है आपने, है ना। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, आडवाणी जी की बात हो गई, ठीक है। एक चीज और, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने एक और घोषणा की है कि आने वाले 15 अगस्त को जो हमारी परेड होती है वो लाल परेड में ना होकर अटल पथ पर होगी, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि लाल परेड ग्राउंड मोतीलाल नेहरू जी के नाम पर है। तो ये नफरत की इनकी राजनीति है, ये नफरत करते हैं हमारे पुराने जो लीडर्स हैं, ये उनके योगदान को भुला चुके हैं। गिरधर जी जल्दी से जवाब दीजिए। नफरत की राजनीति के हमेशा खिलाफ थे, इन्होंने तो उनकी विचारधारा को भी नहीं अपनाया है, उनकी विचारधारा को भी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। इन्होंने मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है, और सिर्फ मोदी जी की नफरत की राजनीति करते हैं और उन्हीं के समर्थन। ठीक है फरहाना जी, ठीक है, उत्तर दीजिए उसके बाद जी की बात करी। देखिए मैं क्रमशः उत्तर देता हूं। अटल तक की बात नहीं शुरू करके पहले आपने कहा जिसके नाम पे वोट पड़े, तो वोट तो आपकी पार्टी की जो 15 महीने यहाँ पर आई थी, सिंधिया जी के नाम पे आपको वोट पड़े थे, जिनके साथ आपने छलावा किया, धोखा दिया, जिनकी बातों को जो जनता के हित के लिए स्वयं के लिए नहीं करना चाहते थे, तो क्या सिंधिया जी के वचन है जो आप बोल रहे हैं, सिंधिया जी के बोले आप बोल रहे हैं, ये खुशफहमी में ना रहे। अभी ग्वालियर चंबल के हाल देख लीजिए, सिंधिया जी के क्या है, लोग जूतों से पिटाई करने वाले हैं आने वाले समय में। सिंधिया जी के समर्थन में कोई नहीं है। आप देखिएगा आने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को ग्वालियर चंबल से मिलेंगे। आप मेरी बात को नोट करके रख लीजिए। सिंधिया जी का ये मुगालता भी दूर हो जाएगा आने वाले समय में, और आपकी पार्टी का भी। और आपने सिंधिया जी को भी आप अपनी पार्टी में ले आए, पार्टी तोड़कर सरकार गिराकर आप सिंधिया जी को लाए। आपने तो सिंधिया जी को भी भाई साहब बना दिया, मरद से भाई साहब बना दिया है, उनको भी एक साइड पटक दिया है। गिरधर जी क्या बकवास आप कर रहे हैं? बकवास करने का बोल दीजिए आप लोगों से, तो बस डिबेट में आते हैं आप लोग बात इधर उधर की करने के लिए। सिंधिया जी के नाम पर कभी ना हमारी सरकार जीती थी, और आज अब आपकी सरकार, आप जिता लीजिए सिंधिया जी के नाम पर। अब आपके पास है सिंधिया जी, आप जिताकर दिखा दीजिए ग्वालियर चंबल सिंधिया जी के नाम पर। सिंधिया जी अब आपके साथ है, आप जिताकर दिखा दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। राहुल जी हमारे मेहमानों से निवेदन है शब्दों की मर्यादा बनी रहे। जी हम डॉक्टर राहुल रंजन जी के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर जी आरक्षण मिले तो जी अब हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है सर। हम वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी के पास जाना चाहेंगे, माफ कीजिएगा सर। डॉक्टर राहुल रंजन जी, कम शब्दों में जल्दी से बताइए कि वास्तव में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अगर चेहरे की बात जहां तक है, जी चेहरे की बात जहां तक है, क्या किसी चेहरे को पीछे नहीं किया जाता किसी को आगे बढ़ाने के लिए? क्या सिर्फ बीजेपी ने ही ऐसा किया है? क्या कांग्रेस ने भी ऐसा किया है क्या? देखिए राजनीति में ये होता है, नेता आगे बढ़ते चले जाते हैं, नई पीढ़ी आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नई पीढ़ी कितने भी आगे आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन सम्मान बरकरार रहता है और सम्मान बरकरार रखना चाहिए। दूसरी चीज ये जवाब दे दूं कि मेरे पटकने वाले शब्द पे आपत्ति हो रही थी, तो चप्पल छाप, चाटुकार, मूर्खतापूर्ण, ये शब्द क्या है? तो या फिर बाकी लोग बैठे हुए राहुल जी, मैं आपको नहीं राहुल जी प्रमाण दे रहा हूं। मैं तो हमने राहुल रंजन जी प्रमाण दे रहा हूं, मैं प्रमाण दे रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं। पटकने का कौन सा प्रमाण है?
स्वयं फरहाना जी ने कहा ना कि हमारे यहाँ फोटो की राजनीति होती है, तो मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ ये चाटुकारिता नहीं है तो और क्या है। मुझे बताइए, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल के तहत, संगठनात्मक दृष्टिकोण के तहत दो ही तरीके होते हैं फोटो। नहीं नहीं, एक सेकंड, आप बोलने नहीं देते हैं, ये चिल्ला चिल्ला कर झूठ साबित। सर हमारे पास समय नहीं है, राहुल जी को जवाब दे लेने दीजिए। कहने के लिए कुछ नहीं होता है, तो ये ऐसे ही बोलने नहीं देते, ये आप बोलने नहीं देंगे। मैं तो आपको प्रमाण नहीं, आप बताइए ना राहुल जी। मैं तो प्रमाण ही दे रहे हैं, कब से और क्या प्रमाण दे रहे हैं पता नहीं। प्रमाण दे रहा हूँ, इन्होंने स्वयं ने बोला ना, फरहाना जी ने स्वयं बोला ना कि हमारे यहाँ फोटो की राजनीति होती है, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ तो प्रोटोकॉल के तहत, संविधान के तहत जिसकी फोटो जहाँ लगनी चाहिए, संगठनात्मक दृष्टिकोण के तहत जहाँ जिसकी, ठीक है सर, हो गया, ठीक है सर। प्रधानमंत्री जी फोटो ही खिंचा रहे थे, फोटो ही खिंचा रहे थे नेशनल टीवी पर, नेशनल ज्योग्राफिक पर अपने वीडियो फोटो शूट करा रहे थे। बकवास मत कीजिए, जो पुलवामा हुआ जो उन्हीं के द्वारा कराए गए, ये साबित भी हो चुका है ना। आप सुनील मलिक जी ने मीडिया के साथ, ठीक है, प्रधानमंत्री फोटो शूट वीडियो शूट करा रहे थे नेशनल ज्योग्राफिक पर। इस पर आप बोलेंगे कुछ, इस पर आप बोलिए कुछ, इस पर बोलिए। आपकी फोटो की राजनीति नहीं है तो वो क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे थे जब पुलवामा में हमला हुआ? तब मोदी जी कहाँ थे? तब मोदी जी वो सब छोड़ के क्यों नहीं आए शहीदों के बीच? जो चाटुकार जो है वो माफी मांग के आ जाते हैं और बाहर देने में उनको, और बाहर राहुल जी बोलना के बारे में, राहुल जी को तो निश्चित जी राहुल जी को बोल लेने दीजिए। गिरधीर जी राहुल जी को अपनी बात रखने दीजिए, समय नहीं है सर। ठीक है सर, समय नहीं है, अब हमारे पास समय नहीं है ना सर। जी राहुल जी ठीक है सर। गिरधीर जी नहीं, गिरधीर जी आप इतने सम्मानित और इतने मतलब अच्छे प्रवक्ता हैं और इस तरह से कैसे कर सकते हैं आप डिबेट में? जी गिरधीर जी ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप सम्मानित प्रवक्ता हैं, इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं सर, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? आज तो हमें विश्वास ही नहीं है कि आप गिरधीर जी बैठे हुए हैं। नहीं, आज तो विश्वास ही नहीं है कि डिबेट में गिरधीर जी बैठे हुए हैं। नहीं सर, बोल लेने दीजिए सर। डॉक्टर राहुल रंजन जी, डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर राहुल रंजन। देखो भाई, या तो आदर करो तो आदर करो जी, आदर नहीं करते, आप कहो कि आदर कर रहे हो, इसके बाद हाँ जी देवेंद्र जी देखिए दो चीजें हैं, आदर करो या दिल से आदर करो। आप पत्रकार सम्मान कर रहे हो और पत्रकारों की बातों को आप काट में हो, तो यदि मूर्ख या हम पत्रकार मूर्ख है, आप विद्वान हो तो मैं स्वीकार कर लेता हूं आप विद्वान है भाई, आपके पास नॉलेज होगा, सम्मानजनक है, आपके हाथ जोड़ता हूं। लेकिन भाई ये है, जिन शब्दों को हम लोग आम बोलचाल की भाषा उपयोग नहीं करते, उन शब्दों का आप उपयोग करें तो ठीक है। हमने उपयोग एक शब्द कर दिया तो आपको आपत्तिजनक लग गया कि पटकने वाले शब्द पे आप चाटुकार, चप्पल सब चीजें के इस्तेमाल कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं मूर्खतापूर्ण। तो आप ये कैटेगरी किसी व्यक्ति की कैसे तय कर सकते हैं कि कोई मूर्ख या विद्वान है? तो आप बोले तो ठीक है, पत्रकार बोले तो दिक्कत है। तो पत्रकारों पे तो वैसे भी कोई अंश नहीं है भाई। हम शब्दों को लेके आते हैं, उसी समाज से लेके आते हैं, वो बातें करते हैं जो समाज में चल रही हैं। बात हो रही है कि आडवाणी जी का सम्मान है या नहीं है। इस चीज को दिल से पूछ ले लो कि आडवाणी जी का इस हिंदुस्तान सम्मान किया है, हर वर्ग ने सम्मान किया है, क्या उनके ही राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी में उनका सम्मान है? कमलनाथ ने ये विषय उठा दिया, आपका हो सकता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण हो, सिंधी समाज को लेके आना हो, सिंधी समाज का चेहरा या सिंधी समाज के वोट बैंक को सामने लेके आना हो, ये उनका राजनीतिक दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन पत्रकारों के दृष्टिकोण में आडवाणी जी सम्मानित स्थिति में है और सम्मानजनक व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके सम्मान को बरकरार नहीं रखा। ये कहने वाली बातें हैं कि वो मार्गदर्शक मंडल में है और उनका मार्गदर्शन लिया जाता है, ये कहीं कोई दिखाई नहीं देता। जी अच्छी बात है, ठीक है। अब समय इजाजत नहीं देता, घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो आडवाणी बहाना, बीजेपी निशाना। आज इस कार्यक्रम में हमने ये बातें बताई कि आखिर आडवाणी को लेकर कांग्रेस इतनी उत्सुक क्यों है। क्या चुनाव की जो बातें हैं, जब चुनाव नजदीक आया है तब उनके अपमान की बातें उठा करके आखिर किसे साधना चाहती है?
सिंधी समाज से आते हैं आडवाणी जी, और सिंधी समाज के सम्मेलन में इस तरह की बातें उठाना वास्तव में कांग्रेस को यह दर्शाता है कि वो सिंधी समाज का वोट अपनी तरफ करना चाहती है। लेकिन सिंधी समाज तो आपस में बटा हुआ है। अगर जो भोपाल की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा समुदाय सिंधी वर्ग है, लेकिन यह वर्ग भी बटा हुआ है, एक मुश्त वोट किसी को नहीं देता। तो क्या कहेंगे आप? फिलहाल चर्चा चल रही है और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और लगते रहेंगे, क्योंकि चुनाव नजदीक है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।